वो शक्ति है, वो सौंदर्य है, वो माँ है, वो सुपर स्त्री है। पढ़ाई, शादी, फिर बच्चे, एक लड़की की जिंदगी इस सब के इर्द गिर्द रह जाती है। कहाँ रह जाता है टाइम खुद के लिए, अपने सपनों के लिए? साउंड्स फेमिलियर? लेकिन आज हर जिंदगी पर हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसी सुपर स्त्री से जिसने अपनी घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सपनों को दफन होने की वजह नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हुए अपने करियर को नई उड़ान दी। Hi, my name is Neha Verma Kanjotra and I have been a research professional for 8 years. मेरी 6 महीने की बेटी थी जब मैंने पेजेंट के लिए अप्लाई किया था एंड आई वन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया गॉर्जियस 2018। ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि आफ्टर हैविंग अ बेबी एक औरत के लिए करियर के बारे में सोचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन नेहा ने अपने फोकस और मेहनत से इस पुरानी सोच को झुठला दिया है। डिलीवरी के 6 महीने बाद ही उन्होंने मिसेस इंडिया शी इज इंडिया गॉर्जियस इन 2018 का क्राउन जीता। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था बिकॉज़ मेरी डॉटर सिर्फ 6 मंथ्स की थी उस टाइम पे, तो उसको छोड़ के जाना बहुत डिफ़िकल्ट था 4 दिन के लिए। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए बात थी कि जैसे डॉक्टर्स ऑल्सो से दैट यू शुड फीड योर बेबी फॉर 6 मंथ्स, प्योरली मदर्स फीड, एंड दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड। बीइंग एन एजुकेटेड मदर, आई ऑलवेज थॉट आई शुड गिव द बेस्ट, वही किया मैंने। बट अब मुझे डिफ़िकल्टी ये आई थी कि मुझे अपने बेबी से सेपरेट रहना पड़ रहा था, तो उसको हमने मैनेज कैसे किया था। लकीली जो मेरा फिनाले था वो उसी लोकेशन में था जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है। सो माय हस्बैंड यूज्ड टू ब्रिंग माय डॉटर एट द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग उसे लेके जाते थे। द मोमेंट आई वाज क्राउन्ड मिसेस गॉर्जियस, मुझे ऐसा लगा कि जितने भी स्ट्रगल, जितने भी चैलेंजेस थे एंड जो सब मेरे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में या फैमिली को लेकर के, सब एकदम से सब कुछ इट्स ऑल वर्थ इट। तो बहुत खुशी हुई ये देख करके कि चलो व्हाटएवर एफर्ट वी डिड, हमें फाइनली वो उसका वैल्यू मिली। बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे आगे के लिए विज़न मिल गया, कि विज़न मैं अब शायद कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव अ रिकॉग्निशन। क्राउन जीतना तो बस नेहा की शुरुआत भर थी, मंजिल अभी बाकी है। कुछ ही सालों में नेहा ने इंडिया में ऑर्गेनिक क्लोथ्स को लेकर अवेयरनेस जगाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही अब वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसका नाम मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल इंडिया 2019 है, उसकी ऑर्गेनाइजर भी हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स की सच्ची आइकॉन बनते हुए नेहा ने अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैंसर से जूझती महिलाओं को खास जगह दी है। I am coming with my pageant called Miss and Mrs. International India 2019. इस पेजेंट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें फ़र्स्ट टाइम कैंसर पेशेंट भी एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरी एक कंटेस्टेंट है जो कनाडा में रहते हैं एंड शी इज़ कमिंग फ्रॉम कनाडा टू पार्टिसिपेट इन आवर कॉन्टेस्ट। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, उन्हें कैंसर था एंड उन्होंने इससे फ़ाइट किया। फ़ाइट करने के अलावा द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि उन्होंने वहाँ पे कैंसर वॉरियर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसमें जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं या जो सफरर्स हैं वो उसके थ्रू कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि लोग मोटिवेशनल रहें, इंस्पिरेशनल रहें इन चीज़ों से, प्लस वो फंड्स भी रेज करें। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे कंटेस्टेंट मेरे पेजेंट से जुड़ रहे हैं। ये ब्यूटी पेजेंट नेहा के फादर को ट्रिब्यूट भी है, जिसे उन्होंने कैंसर की वजह से खो दिया। वाई कैंसर? बिकॉज 2008 में आई लॉस्ट माई डैड, ही सफ़र्ड फ्रॉम दिस एलिमेंट एंड मुझे ये लगता था कि उस टाइम पे हमने बहुत स्ट्रगल किया था एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि सिर्फ जिसको होता है वो ही नहीं पेन सहता, बट जो उसके साथ जो उसकी फैमिली होती है वो भी बहुत सफ़र करते हैं। सो समहाउ इट विल काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू हिम जो मैं इस पेजेंट के थ्रू उन्हें देना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू राइज अगेंस्ट दिस कैंसर,
So that is the reason I thought of introducing cancer patients, cancer survivors, so that they can inspire others जो कैंसर से लड़ रहे हैं और जो ऑलरेडी कैंसर से सर्वाइव कर चुके हैं। इस साल के मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल इंडिया 2019 के कॉन्टेस्ट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नेहा लगातार ऑडिशंस कर रही हैं। जब आप कोई खिताब जीतते हैं ना, तो आपको ये लगता है लाइफ में कि आपने कुछ अचीव कर लिया फाइनली, इसीलिए शायद लोग आपको पूछ रहे हैं या लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर एक लड़की, हर एक लेडी जो अनमैरिड है या मैरिड है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। बिकॉज़ फैमिली, बच्चे सब ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होता है, बच्चे भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? सो दैट मीन्स यू नीड टू हैव योर आइडेंटिटी। नेहा उन तमाम लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो शादी और बच्चे के बाद अपने सपनों को भूल जाती हैं। अरे, अपने सपनों पर पड़े उन धूल को हटाने की हिम्मत तो कीजिए, रास्ते और मंजिल खुद पर खुद नजर आने लगेंगे। सो दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ हर जिंदगी। अगर आप अनमैरिड है या मैरिड है और आपको लग रहा है कि लाइफ जैसे चल रही है चलने दीजिए, या आपको लगता है कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, कुछ अपने लिए करना चाहिए, देन दिस इज़ द राइट टाइम। डू इट राइट नाउ एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हर जिंदगी, जहाँ पे आप कुछ ऐसा करके आइए जिससे कि आपका भी इंटरव्यू हो, आप भी रिकॉग्नाइज्ड हो, लोग आपके लिए भी तैयार होके बैठे, लोग आपको सुनने के लिए बैठे। I think this is also a very beautiful platform, and do something for yourself. There are no excuses in life.